Hello everyone, welcome to Study with Sumanta. So today we'll study a computer. Okay, so we'll continue with the second chapter. The name of the chapter is the keyboard. Okay, this is we call the keyboard. Now in first chapter we have learned about the keyboard. So keyboard is what? As we know, keyboard is one of the most important part of the computer. Okay, ये कैसा है? It is a flat rectangular. It is a flat. Okay, समान होता है, and it is, you can see the shape is somewhat, there is a shape, we call it the rectangular shape, and it is made up of plastic. Okay, that is plastic board, जिसके अंदर बहुत सारा की होता है. ठीक है, मैनी बटन्स ऑन इट, एंड दैट्स बटन वी कॉल इट एज की. सो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, उस बटन को, ऐसे बटन को क्या बोलते हैं, की कहते हैं. ठीक है, सो ए कीबोर्ड इज ए फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बोर्ड. ठीक है, प्लास्टिक का है, मेड अप ऑफ प्लास्टिक with many button on it. Okay, where lots of button are there, so these button are called key. Okay, that is the main thing. Okay, we press this key to type data and give instructions to the computer. तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब की को प्रेस करते हैं. ठीक है, टाइप करते. प्रेस करने से मतलब क्या होता है, कुछ सपोज कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन देना है, ये डाटा देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस की वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. ओके, so when we press those key, that means data is generated and it is given to the computer as instruction. Okay, keyboard usually has 104 key. So how many keys are there in a keyboard? So 104 keys are there in a keyboard. Okay, the statement written in any computer is called an instruction. ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर सपोज हम लोग ए क्लिक किया सपोज, ठीक है, फिर हम लोग एंटर क्लिक किया, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये क्लिक किया, तो इसका रेस्पॉन्स में जो आंसर होगा, जो इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, क्या देना है, तो कंप्यूटर को कैसे पता है, ऑलरेडी ये सेव्ड है. ठीक है, कंप्यूटर के पास एक स्टेटमेंट जैसा होता है, मीन्स एक कोड जैसा होता है. इस अल्फ़ाबेट को क्लिक करने से ए आएगा, इसको क्लिक करने से ए आएगा, इसको क्लिक करने से ए आएगा. ठीक है, इसको टाइप करने से ए आएगा. तो ऐसा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो कंप्यूटर के पास एज ए कोड जैसा उन लोग के पास इंस्ट्रक्शन होता है. ओके, वी कॉल इट एज ए स्टेटमेंट. ओके, ये कहाँ पे आता है, कंप्यूटर के अंदर सेव्ड होता है. ठीक है, ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन. तो वो सब क्या है, कोड क्या है, इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, तो हर कंप्यूटर एक क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है. ठीक है, सो व्हेन वी टाइप समथिंग, कंप्यूटर फॉलो दोस इंस्ट्रक्शन. ओके, टू गेट द रिजल्ट. सो लाइक दिस टाइप्स ऑफ की. तो क्या क्या टाइप्स का की है यहाँ पे देखो, बहुत सारा टाइप का की है. कहीं पे नंबर है, ठीक है, कहीं पे वो आपका अल्फ़ाबेट है, यू हैव अल्फ़ाबेट्स, यू हैव नंबर्स. ओके, यू हैव सम फंक्शनल की, सम स्पेशल कैरेक्टर, सम स्पेशल की. सो लाइक दिस, सम सिम्बल्स की आर ऑल्सो देयर. ओके, सो हाउ मेनी, so types of key, we have 6 types of key. Okay, keys means these are the switch. The keys are divided into following groups. So first में क्या है, alphabet key. So alphabet key from A to Z, it is called what, alphabet. Okay, from A to Z, so it's called alphabet key. Then number key we have from 0 to 9, we have number key 0 to 9. Then your special key is there in third number. special key क्या क्या होता है, कैप्स लॉक होता है, ये पे कैप्स लॉक है. ठीक है, फिर आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है, टैब हो गया. ओके, देन योर स्पेस बार, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल. सो ऑल दिस आर, यू कैन से बैक स्पेस, डिलीट. सो दिस कम अंडर स्पेशल की. ओके, देन सिंबल की अंडर सिंबल की क्या क्या आएगा, ये जो सिंबल होता है ना, यहाँ पे देखो सिंबल है, नंबर के ऊपर एक साथ सिंबल भी होता है. ठीक है, @ हैश, परसेंटेज, डॉलर, देन एंड, स्टार, ये सब क्या है, सिंबल है. ठीक है, प्लस माइनस, ये सब ब्रैकेट, ये सब क्या है, सिंबल है. ठीक है, सो ये हो गया आप लोग का सिंबल की. देन फंक्शनल की आ गया. फंक्शनल की क्या है, फ्रॉम F1 to F12, F1, F2, F3, F4 like this up to F12, we call them as functional key. Okay, so F1 to F12 we will call it as functional key. Then we have 6 number कर्सर कंट्रोल की. कर्सर कंट्रोल की, जो आपका जो कर्सर होता है ना, जो माउस मूव करने से क्या है, कर्सर जो अंदर होता है वो मूव होता है ना, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस कीबोर्ड ऑल्सो यू कैन कंट्रोल. सो दिस इज कॉल्ड द कर्सर की.
cursor control key. That means you are controlling the cursor with the help of this 4 key. Okay. Then we have alphabet key. Alphabet key मतलब कितना होता है? From A to Z, A B C D. Okay, like this. From A to Z we have 26 alphabet now. So all this we call them as alphabet key. ठीक है, A to Z से up to A to Z हम लोग के पास 26 कैरेक्टर होता है ना, अल्फ़ाबेट होता है. तो उस अल्फ़ाबेट जो जहाँ पे आप लोग मतलब की में अल्फ़ाबेट लिखा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट की बोलेंगे. ठीक है. बट दिस अल्फ़ाबेट की आर अरेंज इन ए जंबल मैनर. पर यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे कंटिन्यू तो सीरियल वाइज लिखा नहीं है, जंबल जैसा है ना. द अल्फ़ाबेट की हुईच आर ऑफ्टन ओके यूज़, जो मतलब जनरली यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है. सो उस सब को मतलब क्या किया? क्लोजली अरेंज किया. ठीक है, सो दैट हम लोग को ईजी हो टाइपिंग करने में. ठीक है. द फर्स्ट 6 कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द अल्फ़ाबेट की आर क्वार्टी, QWERTY. ठीक है, इसलिए हम लोग इस कीबोर्ड टाइप को क्या बोलते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड को कहते हैं. ठीक है. दैट इज़ व्हाट देयरफॉर द की इज़ ऑल्सो नोन एज क्वार्टी कीबोर्ड. इसको किसने आपका इन्वेंट किया है? सर क्रिस्टोफर लेथेन सोलेन. ओके, वॉज द इन्वेंटर ऑफ क्वार्टी कीबोर्ड. ओके, यू रिमेंबर इट. देन वी हैव व्हाट? नंबर की. नंबर की क्या है? जहाँ पे नंबर है, जितना भी की में जहाँ पे नंबर है वी कॉल देम एज नंबर की. ठीक है, फ्रॉम 0 to 9 ऐसा. ऑल दिस कम ऑन द, यू कैन सी हियर नो, दिस इज द नंबर की. यहाँ पे भी एक है राइट साइड में और ये यहाँ पे है. ठीक है, ऊपर में है क्वार्टी के ऊपर और इस साइड में है. ठीक है, दो साइड में आप लोग का नंबर की होता है. ठीक है. सो दिस की आर यूज टू टाइप नंबर टाइप करने के लिए होता है. दे आर प्लेस इन 2 प्लेस, 2 जगह पे होता है ना. एक यहाँ पे एबव होता है. ठीक है, अल्फ़ाबेट के ऊपर, अल्फ़ाबेट की के ऊपर होता है. एंड अनदर इज एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. ठीक है. फिर आपका हो गया स्पेशल की हो गया. तो स्पेशल की के अंडर में क्या क्या आता है? जो आपका स्पेशल की आप देखे हैं ना, स्पेशल की जैसे कैप्स लॉक हो गया, देन स्पेस बार हो गया, देन एंटर हो गया, देन बैक स्पेस हो गया. ठीक है. देन वी हैव डिलीट, देन शिफ्ट, दिस 2 जगह पे शिफ्ट है, देन टैब, सो एटसेट्रा. दिस आर कॉल्ड व्हाट? स्पेशल की. ओके. सो पहले क्या है? स्पेशल की आर यूज फॉर डिफरेंट वर्क. बहुत सारा काम के लिए स्पेशल की यूज़ होता है. जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है वो सब क्या है? कैप्स लॉक. फर्स्ट आपका कैप्स लॉक की है. कैप्स लॉक की इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड. लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये आपका कैप्स लॉक. इसका काम क्या है? व्हेन वी प्रेस दिस की, इसको अब जब हम लोग मतलब प्रेस करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे, एक लाइट जलेगा. ठीक है, वहाँ पे एक लाइट होता है, इंडिकेटिंग करता है कि ये कैप्स लॉक अभी ऑन है. ठीक है, इंडिकेट इन दी राइट टॉप में एक लाइट होता है. ठीक है, विच मीन्स कैप्स लॉक ओके, कैप्स लॉक इज ऑन. नाउ अभी आप लोग कुछ टाइप करोगे ना, सपोज यू टाइप ए वर्ड लाइक सपोज कंप्यूटर आपने टाइप किया ना, जनरली आपने टाइप किया कंप्यूटर. ठीक है, कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो वो दैट अल्फ़ाबेट विल अपीयर इन कैपिटल लेटर. ओके, तो ऐसा अपीयर आएगा. ठीक है, कैपिटल लेटर में वो आएगा. ठीक है, अगर वो कैप्स लॉक ऑन है. अगर कैप्स लॉक को आप ऑफ कर दिया, फिर से अगर कैप्स लॉक को दबा दिया, ठीक है, व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑफ, कैप्स लॉक की इज ऑफ, ऑल द लेटर विल अपीयर इन द स्मॉल लेटर. ओके, अगर वो ऑफ होगा तो जितना भी लेटर होगा, जितना भी आप टाइप करेंगे वो सब स्मॉल लेटर में आएगा. ठीक है, दिस इज कैप्स लॉक. ये यहाँ पे होता है. ठीक है, यू कैन सी हियर. ओके, देन स्पेस बार हो गया. स्पेस बार ये वाला मतलब 2 अक्षर के बीच में अगर गैप देना है, ठीक है, स्पेस देना है, नाम ही है स्पेस बार, जिसके द्वारा वी कैन गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स. ओके, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट, क्या है? सबसे लंबा की है. ठीक है, आपका कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबा की है. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. दिस की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स. ठीक है. So friends, check out the link of some product given in the description below. Okay, if you want, you can buy from there. देन नेक्स्ट वी हैव एंटर की. ठीक है, एंटर की क्या है? कीबोर्ड में देखना एंटर की है यहाँ पे, यू कैन सी हियर एंटर की. ओके, इसका काम क्या है? दिस एंटर की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन. सपोज आप लोग कुछ सेंटेंस लिख रहे हो ना, सपोज ये सेंटेंस है ना, फिर गिव के बाद मुझे, ठीक है, गिव के बाद मुझे ए से फिर नेक्स्ट लाइन में लाना है. ठीक है, तब आप एंटर मारिए. ठीक है, आपको सपोज आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट यू आर टाइपिंग, देन विद द हेल्प ऑफ दिस ओके की, so you can come to the next line. Okay,
दैट इज दिस की इज़ यूज टू ब्रिंग डाउन द कर्सर। जो कर्सर है, कर्सर के जहाँ पे रहता है वहाँ पे टाइप होता है ना, जो आप लोग टाइप करेंगे उस कर्सर में ही, तो थ्रू दिस कर्सर ना, जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे टाइप होगा ना, तो क्या करता है, एंटर मारने से नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। ठीक है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, तब आप नेक्स्ट लाइन से फिर से स्टार्ट कर सकते हो लिखना। ठीक है, दिस की इज़ यूज टू ब्रिंग डाउन द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव अ रेस्पॉन्स फ्रॉम द कंप्यूटर। ओके, अगर आपको कुछ रेस्पॉन्स देना है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू गेट ए रेस्पॉन्स। कुछ रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, आप लोगों ने सपोज कुछ लिखा है, कुछ कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, तो उसका आपको आंसर चाहिए, तो आप एंटर मारने से क्या होगा, कंप्यूटर आपको उसका आंसर देगा, उसका मतलब रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। व्हेन वी प्रेस दिस की इट मीन्स दैट आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कंप्लीट। आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शन, सपोज कुछ लिखा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, सपोज एप्लीकेशन लिख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो एप्लीकेशन सपोज मतलब ख़त्म हो गया, उसको सेव करना। ठीक है, वो आप नाम साम लिखा, वो सब जितना भी करना है आपने कर लिया, फिर एंटर मारने से क्या होगा, मतलब आपका जो काम था, आपने जितना करना था वो आपने कर लिया। ठीक है, व्हाट एवर यू हैव टू डू यू हैव डन, सो नाउ इट इज़ द टाइम फॉर कंप्यूटर। ओके, सो आप लोगों का इंफॉर्मेशन अगर कंप्लीट हो गया तो आप लोग एंटर मारने से क्या होगा, कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि आप लोगों का काम खत्म हो गया। नाउ इट्स कंप्यूटर टर्न, ओके, टू गिव द रेस्पॉन्स। ओके, व्हाट एवर यू हैव गिवन। एंटर की इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न की, इसको हम लोग रिटर्न की भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या है, कुछ चीज़ काटने के लिए। ठीक है, गलती हो गया, कुछ लिख दी, यहाँ पे बैक स्पेस है ना, तो उसको काटने के लिए वो कैसे काटता है, दिस की इज़ यूज टू इरेज द कैरेक्टर, दैट मीन्स इरेज करने के लिए, काटने के लिए, ओके, मूसने के लिए, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड। ठीक है, आपको कुछ लिख दिया, सपोज एक कैरेक्टर लिखते हैं, हाँ, ठीक है, इसका ES मुझे काटना है, तो इस साइड से, ओके, लेफ्ट साइड से, फ्रॉम राइट साइड से लेफ्ट साइड आपको काटना है, देन यू विल टाइप बैक स्पेस। ओके, अब बैक स्पेस क्लिक कीजिए, ओके, ये वो वर्ड काट देगा। ठीक है, इरेज कर देगा। दिस देन डिलीट की हो गया आपका, डिलीट की भी वही है, यू कैन सी डिलीट की। तो ये क्या करता है, ये आपका लेफ्ट साइड से काटता है ना, ये क्या करता है, राइट साइड से काटता है। ठीक है, दिस की इज़ यूज टू इरेज, ये भी इरेज ही करता है, टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर, पर एक कर्सर का राइट साइड से इरेज करता है। ठीक है, एक्सेप्ट अगर आपने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करके रख दिया, तब अलग बात है, पर जनरली ये राइट साइड से काटेगा। ठीक है, इधर से काटेगा, दिस साइड। ओके, देन यू हैव शिफ्ट की। शिफ्ट की का काम क्या है, देखो शिफ्ट का है, दो साइड में है, देखो शिफ्ट की। विद द हेल्प ऑफ दिस की वी कैन टाइप द लेटर इन कैपिटल और स्मॉल विदाउट यूजिंग द कैप्स लॉक की। हम लोग इसके द्वारा हम लोग की क्या कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बट विदाउट ऑनिंग, ओके, विदाउट स्विच ऑन द व्हाट कैप्स लॉक बटन। मतलब कैप्स लॉक से क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है ना, अल्फ़ाबेट हम लोग लिख सकते हैं। एक बार कैप्स लॉक दबा दिया, मतलब आप लोग जो टाइप करेंगे एवरीथिंग विल बी इन द कैपिटल लेटर। ओके, बट विदाउट टाइपिंग द कैप्स लॉक यू कैन विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, आप लोग शिफ्ट की दबा के, एक हाथ से आप लोग शिफ्ट की दबाया, दूसरे हाथ से आप लोग अगर कोई वर्ड टाइप करेंगे वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, सो यही इसका बेनिफिट है। ओके, विदाउट, फिर अगर छोड़ दिया आप, अगर उसने उसको फिर से छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर से वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वांट टू टाइप द वर्ड कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर टाइप करना है, ठीक है, पर हमको कैप्स लॉक ऑन नहीं करना है। ठीक है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट की को होल्ड करके हम लोग जो लिखना है, हम लोग को सपोज कंप्यूटर लिखना है, हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या होगा, वो लिखने से कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है, उसको प्रेस एंड होल्ड द बटन, प्रेस करके दबा कर रखना है, देन दूसरा हाथ से क्या करना है, आपको टाइपिंग करना है। ठीक है, जो भी आप टाइप करो, सपोज कंप्यूटर टाइप किया तो कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो वही है। देन सेकंड उसका काम क्या है, सेकंड क्या उसका काम है, आपको कुछ सिंबल मतलब यूज़ करना है। सपोज यहाँ पे सिंबल है ना, ये जैसे ये सब सिंबल है ना, ये सब डायरेक्ट आप एक क्लिक करो, यहाँ पे एक क्लिक करने से क्या आएगा, इस की को डायरेक्ट 1 आएगा। पर आपको जब सिंबल यूज़ करना, सपोज @ यूज़ करना है आपको, ठीक है, 2 के ऊपर @ है ना, तो आप शिफ्ट दबा के ही, शिफ्ट दबा के जब A2 में क्लिक करेंगे ना, तब ये सिंबल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल को अप्लाई करने के लिए, यूज़ करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंडली विद द हेल्प ऑफ दिस की वी कैन टाइप द टाइप सिंबल प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द नंबर की। ठीक है, नंबर की के ऊपर जो सिंबल है वो सब हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 2 शिफ्ट की दिया है, हमने तो आपको दिखाया ना, आई हैव शोन यू दिस एंड दिस,
ओके, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। देन वी हैव टैब की। टैब की क्या है, ये स्पेस बार का काम करता है पर ये जंप करता है, मतलब स्पेस बार आपको 5 स्पेस देना है ना, तो वो 5 बार दबाने से अच्छा है आप एक बार मारिए, ये 5 करके जंप करेगा, ठीक है। स्पेस 5 का आपको स्पेस देगा। दैट मीन्स टैब की अलाउ आस टू जंप 5 स्पेस फॉरवर्ड, 5 स्पेस फॉरवर्ड आपको ऐसे ऐसे जंप करेगा ये, ठीक है। एक बार मारने से 5 स्पेस ऐसा करके। सो नेक्स्ट क्या है, सिंबल की, ठीक है। तो सिंबल की क्या है, ये सब सिंबल है। सम की ऑफ द कीबोर्ड हैव सिंबल मेड ऑन दैम व्हिच आर यूज टू प्रिंट सिंबल, ओके। उसे काम ही है सिंबल को प्रिंट करना, ठीक है। ये सब सिंबल दिया है ना, ये सब क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबल की बोलते हैं, ठीक है। दिस की आर यूज विद द शिफ्ट की। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने बोला शिफ्ट की दबा के जो आपको सिंबल चाहिए वो क्लिक करने से वो सिंबल अप्लाई हो जाएगा। पर शिफ्ट अगर आपने प्रेस नहीं किया, ऐसे डायरेक्ट इसको ऐसा कोई भी सिंबल इसको टच मतलब दबाया ना तो वो अप्लाई नहीं होगा। ओनली द नंबर विल कम, ओके। सपोज आपको सपोज आपने 5 में दबाया ना, तो आपको परसेंटेज चाहिए पर वो परसेंटेज आएगा नहीं। अगर आपने शिफ्ट की दबा के इसको टाइप किया तब वो सिंबल आएगा, परसेंटेज आएगा। अगर विदाउट दबा के ओके प्रेस करके आपने इसको क्लिक किया तो ओनली 5 आएगा, ठीक है। ये सिंबल अप्लाई नहीं होगा, वही उसका काम है, ठीक है। ये क्या है, सिंबल है, एंड है, ठीक है। द सिंबल की आर यूज विद द शिफ्ट की के साथ ये यूज़ होता है, ठीक है। प्रेस और होल्ड डाउन करना है, उसके मतलब दबा कर रखना है, फिर आपको नेक्स्ट हाथ से जो आपको सिंबल मतलब क्लिक करना है उस सिंबल को क्लिक करने से वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन फंक्शनल की आ गया। फंक्शन की क्या है, 5 नंबर देखिए आप, फंक्शन की है। फंक्शन की आप देखिए क्या है, फंक्शन F1 F2 F3 F2 F12 ये सब क्या है, फंक्शन की है। इस सब का स्पेशल कुछ काम होता है, ठीक है, फंक्शन होता है, ठीक है। नाम ही है इसका फंक्शनल की, कुछ फंक्शन होता है इसका स्पेशल। कीज फ्रॉम F1 to F12 आर कॉल्ड फंक्शनल की। दिस की आर यूज फॉर ए स्पेशल पर्पज़, कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए सब रिफ्रेश करना है आप कंप्यूटर को, सपोज आपको क्लोज करना है, ठीक है, वो सबसे कर सकते हो। सो इसका कुछ पर्टिकुलर काम होता है मतलब फंक्शनल की का। द फंक्शनल की आर प्लेस एट द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड के सबसे ऊपर होता है, ठीक है। ये यू कैन सी हियर सबसे ऊपर होता है, ठीक है, फंक्शनल की। देन कर्सर कंट्रोल की, ये जो कर्सर होता है ना, माउस जो कर्सर है उसको कंट्रोल करने के लिए ये इसको हम लोग ये क्या बोलेंगे, कर्सर की, ओके। वी कॉल इट एज कर्सर की। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस की, सो दिस की आर यूज टू मूव द कर्सर, ठीक है। कर्सर को मूव करने के लिए अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, सो दिस की इज यूज, ओके, अप डाउन राइट लेफ्ट, ओके, लाइक दिस। टेकिंग केयर ऑफ कीबोर्ड को देखभाल कैसे करते हैं, ठीक है। द कीबोर्ड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का बहुत इसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, आपको कुछ कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, कीबोर्ड यू कैन यूज, नो। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, सो इट कैन ईजिली गेट डैमेज, तो ये डैमेज हो सकता है इजीली, ठीक है। देयरफॉर द कीबोर्ड शुड यूज विथ फुल केयर, ओके, वी हैव टू यूज इट विद ए फुल केयर, अच्छे से उसको वी हैव टू यूज इट। ऑलवेज फॉलो, ये सब इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, ओके, वाइल यूजिंग द कीबोर्ड। सो फर्स्ट इज व्हाट, डू नॉट प्रेस द की ऑफ द कीबोर्ड वेरी हार्ड, बहुत जोर से नहीं दबाना है, ठीक है, कीबोर्ड को। कोई ऐसा क्लिक करता है ठक टुक ऐसे नहीं करना है, सॉफ्ट आराम से करो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नीचे का जो की का जो सेंसर होता है ना वो डैमेज हो जाएगा, आपका टूट भी सकता है, ठीक है। देन सेकंड में, डू नॉट कीप एनीथिंग ऑन द कीबोर्ड लाइक बुक्स जो हैवी सामान होता है ना उसको कीबोर्ड के ऊपर, की के ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। देन प्लेस पाल्म ऑन फ्लैट एज पॉसिबल, आपका जो हाथ है ना एक है ये वाला, इसको ऐसे नहीं दबाना है, ऐसे दबाने से क्या होगा, कोई प्रेस लग के वो स्विच क्लिक हो सकता है, ठीक है। तो इसको हल्का से आपको जितना सामान हो सके, ओके, सो दैट जो आपका प्रेशर है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर की में प्रेशर ना पड़े। देन 4 वी हैव क्लीन द स्पेस इन बिटवीन द की विद सॉफ्ट ब्रश, सो यू हैव टू क्लीन द स्पेस बिटवीन द कीबोर्ड, okay, between the key with a soft brush so that dust and other particle should not stay there, okay। उसको साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके, ब्रश। तो वही है, अगर गंदगी वहाँ पर जमा होगा, ओके, डस्ट पार्टिकल, ओके, वहाँ पर जमा होगा तो क्या होगा, आप टाइप करने से नहीं भी हो सकता है, वो हार्ड हो जाएगा आपका की, ठीक है, प्रेस नहीं होगा, तो वही है। फिर क्या है यहाँ पे, रिकॉल
So keyboard is used to type data and to give instruction to the computer. डाटा टाइप करने के लिए और इंस्ट्रक्शन देने के लिए कीबोर्ड यूज़ करता है, ठीक है. द कीज ऑफ द कीबोर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप. जो की होता है ना, जितना भी की है वो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है. सो ये सब हमने रीड किया है ना, रिकॉल. सो कीबोर्ड हैज़ टू सेट ऑफ नंबर के, दो नंबर सेटअप नंबर के ना, एक आपका राइट साइड में है और एक ऊपर में है, ठीक है. ऑफ द कीबोर्ड आपका जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट की के ऊपर में एक है और एक आपका राइट साइड में है, ठीक है. इस साइड में कोना में है ना. देन कैप्स लॉक की इज़ यूज टू राइट द लेटर इन कैपिटल. कैप्स लॉक का काम क्या है, वर्ड को कैपिटल में मतलब लिखने के लिए हम लोग कैप्स लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है. कैप्स लॉक ऑन करने से जितना भी व्हाट एवर विल टाइप इट विल कम इन कैपिटल लेटर, ओके. देन स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की. स्पेस बार जो है ये सबसे बड़ा की है एंड इसका काम क्या है, स्पेस देना दो वर्ड के बिटवीन, ओके. दो वर्ड के बीच स्पेस देना, ठीक है. कीप ए स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, ओके. देन बैक स्पेस, इसका काम क्या है, इरेज करना, फ्रॉम लेफ्ट साइड से इरेज करना है, ठीक है. डिलीट द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड, ओके, कर्सर का. देन डिलीट की इज़ यूज टू इरेज द कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड. और डिलीट की का काम क्या है, राइट साइड से कोई भी कैरेक्टर आपने कुछ लिखा उसको डिलीट करना है, ठीक है. राइट साइड से डिलीट करना है, तो इरेज करने के लिए डिलीट की यूज़ कर सकते हैं हम लोग. देन एंटर की इज़ यूज टू ब्रिंग द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन. एंटर की का काम क्या है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए कर्सर हम लोग एंटर की यूज़ कर सकते हैं. और क्या है, कंप्यूटर से कुछ आपका काम हो गया ना, मतलब जो डाटा प्रोवाइड करना है, सपोज हो गया वो, उसको मतलब कंप्यूटर को बोलने के लिए कि हाँ मेरा काम खत्म हो गया, अब तो तुम्हारा काम है, तो उसके लिए भी हम लोग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए भी मतलब एंटर जो मतलब एंटर की यूज़ करते हैं, ठीक है. देन द शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर व्हेन द कैप्स लॉक इज़ ऑफ, ओके. शिफ्ट की का काम क्या है, सिंबल यूज़ करने के लिए हम लोग शिफ्ट की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं. और एक काम क्या है इसका, मतलब विदाउट मतलब कैप्स लॉक को ऑन करके भी ना, ठीक है, विदाउट ऑन द कैप्स लॉक अगर ऑन है फिर भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस शिफ्ट की वी कैन टाइप कैपिटल लेटर, ओके. सो दैट इज द फंक्शन. देन टैब की अलाउ अस टू जंप 5 स्पेस फॉरवर्ड. टैब की का काम क्या है, जंप करना, ठीक है. 5 स्पेस की फॉरवर्ड में जंप करने के लिए मतलब टैब की यूज़ होता है, ठीक है. देन फंक्शनल की आर यूज फॉर वेरियस स्पेशल पर्पस. दूसरे से काम के लिए यूज़ होता है. एंड इज प्लेस ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है, सबसे ऊपर रिप्लेस होता है, ठीक है. द कर्सर कंट्रोल की आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर, जो अभी बोला, ठीक है. कर्सर को मूव करने के लिए एक कर्सर कंट्रोल की आपका यूज़ होता है. देन आपको एक कीबोर्ड कैसे साफ रखना है, ठीक है, ताकि यू कैन यूज़ द कीबोर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, ओके. सो दैट्स व्हाट in this chapter. So friends, if you think this video is helpful and you have learned something, then you please do like the video, share with your friends, and also don't forget to subscribe the channel for the upcoming videos.